एक बार की बात है, गौतम बुद्ध की सभा चल रही थी। गौतम बुद्ध की इस सभा को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा बहुत बहुत दूर से आए हुए थे। गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि तभी एक राजा उठकर गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम बुद्ध से कहने लगता है, हे बुद्ध, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? कभी कभी तो ये समस्याएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपना जीवन ही नष्ट कर लेना चाहिए। आप मेरी इन समस्याओं का कोई समाधान बताइए। कभी कभी तो मैं इन समस्याओं में इतना उलझ जाता हूँ कि मैं इनसे बाहर ही नहीं निकल पाता और इन समस्याओं के बोझ के कारण मैं बहुत ही गलत कार्य कर बैठता हूँ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जरा सब्र रखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। आज से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तब गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य से एक रस्सी लाने को कहते हैं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य रस्सी लेकर आ जाता है। अब गौतम बुद्ध उस रस्सी में गांठें लगाने लगते हैं। गांठ लगाते लगाते गौतम बुद्ध उस रस्सी में 3 गांठें लगा देते हैं। फिर वह अपने एक शिष्य को पास बुलाकर कहते हैं कि तुम इस रस्सी का एक सिरा पकड़ लो और मैं इस रस्सी का एक सिरा पकड़ लेता हूँ। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, इस रस्सी से मेरी समस्याओं का क्या तात्पर्य है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अभी सब्र करो, पहले पूरा उदाहरण तो हो जाने दो। फिर गौतम बुद्ध उस राजा से पूछते हैं कि तुम बताओ, क्या यह वही रस्सी है जो कि पहले थी? तब वह राजा कहता है कि गौतम बुद्ध, इसके तो 2 उत्तर हो सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या? तब वह राजा कहता है, अगर इसके बनावटी आकार पर देखें तो यह वह रस्सी नहीं है जो कि पहले थी, परंतु अगर इसे इस प्रकार देखें कि यह जिस धातु की पहले बनी हुई थी उसी धातु की अब भी बनी हुई है, तो यह वही रस्सी है जो कि पहले थी। फिर गौतम बुद्ध एक सिरे को खुद पकड़कर दूसरे सिरे को उस राजा को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इस सिरे को अपनी तरफ खींचो और मैं इस सिरे को अपनी तरफ खींचता हूँ, तो क्या यह रस्सी कभी खुल पाएगी? तब वह राजन कहता है कि हे बुद्ध, अगर इस प्रकार हम दोनों करते रहे तो यह रस्सी खुलने की वजह और अधिक कठोर होती जाएगी और यह कभी नहीं खुल पाएगी। फिर गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, फिर यह रस्सी कैसे खुलेगी? तब वह राजन उस रस्सी को अपने हाथ में लेता है और ध्यान पूर्वक उन गांठों को देखने लगता है। जिधर जिधर से गौतम बुद्ध ने वे गांठें लगाई हुई थीं, उधर उधर से वह राजन उन गांठों को खोल देता है। गांठों को खोलकर रस्सी को गौतम बुद्ध को देता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अब यह पहले वाली ही रस्सी है, दोनों तरह से, इसके बनावटी आकार पर भी और जिस धातु से बनी है उस आधार पर भी। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब तुम्हारी कुछ समझ में आया? तब राजा कहता है, हे बुद्ध, आपके उत्तर बहुत ही अनसुलझे होते हैं, कृपया करके मुझे एक सुलझा सा उत्तर दे दीजिए। गौतम बुद्ध के सारे शिष्यों को भी कुछ समझ में नहीं आया था। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, दरअसल यह कोई रस्सी नहीं, यह रस्सी तो केवल उदाहरण के लिए दी गई थी। मान लो कि यह रस्सी तुम्हारा जीवन है,
जिस प्रकार यह रस्सी पहले एक जैसी अवस्था में थी, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन पहले बहुत सुखमय एवं शांति प्रिय था। परंतु जब इस रस्सी में समस्या रूपी गांठें लग गई, अर्थात तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ गई, तब से तुम्हें यह रस्सी वह नहीं लगने लगी जो कि पहले थी। यानी कि अब तुम्हें वह जीवन नहीं लग रहा जो कि तुम्हें पहले मिला था। तुम्हारा जीवन तो इस रस्सी की भांति समान ही है, जब भी इसी प्रकार का था और अब भी इसी प्रकार का है। परंतु तुम्हारे जीवन में समस्या रूपी गांठें आ गई हैं, और कभी कभी मनुष्य जिस प्रकार मैंने एक सिरे को तुम्हें दिया था और दूसरे को खुद पकड़कर रस्सी को खींचकर रस्सी को खोलने का प्रयत्न किया था, तो रस्सी खुलने की वजह और अधिक मजबूत होती जा रही थी और कभी न खुलने वाली एक व्यथा के रूप में बन रही थी। उसी प्रकार कई बार हम अपनी समस्याओं को अकारण ही खींचते रहते हैं, जबकि उनका कारण कुछ और है और वो हल किसी और कारण के कारण होंगी, परंतु हम किसी अन्य तरह से ही अपनी समस्याओं को खींचते रहते हैं, जिस कारण वे समस्याएं कभी हल नहीं हो पाती, बल्कि हमें चिंतित और कर देती हैं। परंतु जिस प्रकार तुमने रस्सी को ध्यान पूर्वक देखा और एक एक करके सारी गांठें खोल दी, तो रस्सी पहले की अवस्था में ही आ गई। उसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन की समस्याओं को ध्यान पूर्वक देखो और उन समस्याओं के होने का कारण जानने का प्रयत्न करो, और जब तुम्हें उन समस्याओं का कारण मिल जाए, तब उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करो। जिस प्रकार तुम्हें पता चल गया था कि रस्सी की गांठें किधर किधर से लगी हैं, तुमने रस्सी को उधर उधर से खोला तो रस्सी आसानी से सुलझ गई। उसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में पता लगा लोगे कि आखिर इन समस्याओं का कारण क्या है और फिर उस कारण को धीरे धीरे समाप्त कर दोगे, तो खुद ब खुद ही तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। महात्मा बुद्ध के उत्तर को सुनकर वह राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और अपने राज्य में जाकर महात्मा बुद्ध के बताए हुए नियम को लगाता है और समस्या की जड़ तक पहुंचकर समस्या की जड़ को ही काट देता है, जिस कारण कुछ महीनों में ही राजा की सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं और राजा बहुत ही सुखी रहता है और उसका जीवन फिर से प्रसन्नता और हास्यप्रदों से भर जाता है। राजा गौतम बुद्ध का शुक्रिया अदा करने गौतम बुद्ध के आश्रम पुनः आता है, गौतम बुद्ध को सारी घटनाएं बताता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम पर ही नहीं यह बातें सारे मनुष्य जीवों पर लागू होती हैं। अगर कोई भी मनुष्य अपनी समस्या को ध्यान पूर्वक देखेगा और उसे सुलझाने का प्रयत्न करेगा, तो उसकी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध अपने आश्रम में चले जाते हैं और राजा भी अपने राज्य लौट जाता है। तो आपको हमारी कहानी से कोई भी शिक्षा मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।